यजन संपन्न हुआ और 2 सितंबर है। 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो नारियल, जिसे सब लोग जानते हैं, नारियल ऐसी चीज है, देश विदेश में कोकोनट की बात हो रही है, सभी जानते हैं। नारियल बड़ा पूजनीय फल है, इसको श्री फल कहा गया है। नारियल, नारिकेलम श्री फल, शुभ फल, सौभाग्य का फल कहा गया है। कैसे सौभाग्य का फल है? बाकी तो कहीं कलश पर इसको रखते हैं पूरा। अभी हम लोगों ने आहुतियाँ सबने आपने डाली, में तो घी की आहुति दे रहा था, आहुति डाली इसकी। नारियल तो वैसे ही नारियल का इसमें छोटे छोटे टुकड़े में रहता है, लेकिन आज बड़े टुकड़ों में आपने आहुति दी। तो नारियल कंप्लीट फल होता है। नारियल का मतलब, एक नारियल पानी पी लिया, नारियल पानी खाली नहीं हो गया नारियल का, इसका मतलब हो गया है ये पूरा। इसका एक बोर्ड बना हुआ है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है भारत सरकार का, जो कृषि उद्योग के अंतर्गत काम करता है। विश्व में हर जगह, हमारे यहाँ भी 3 प्रांत हैं बहुत बड़ा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जहाँ पर इसकी खेती होती है। तो मुख्य बात है कि ये हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है, हमारे सौभाग्य के लिए कैसे हमारे सौभाग्य को जगा सकता है, इसके लिए क्या करना है? नारियल की आहुति देनी है। देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। अग्नि देवताओं का मुख है। आप नारियल को लाइए, इसमें आप आहुति दीजिए, सीधी सी चीज़ है, आहुति दीजिए। जिसका सौभाग्य, कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे पर देवता फला रुष्ट हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, या जो भी हम काम करने चलते हैं वो बिगड़ जाते हैं, सिर्फ आहुति दें, मंत्र द्वारा आहुति दी जाए। आहुति मतलब ये नहीं कुछ भी बोल करके आहुति दी, आहुति मंत्र से द्वारा होनी चाहिए, और नहीं तो किसी आचार्य को बुलाएं, या मंत्र अपना गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत मंत्र हैं, मंत्रों द्वारा जो आपको मंत्र, ऐसा मंत्र की बात होनी चाहिए। खाली एक ये ध्यान रखना है। तो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए नारियल को हवन सामग्री में मिलाएं, आहुतियाँ डालें, और इसके साथ साथ में स्वास्थ्य के लिए कैसे है? नारियल के विविध व्यंजन बनते हैं। नारियल के लड्डू प्रसाद में बांटिए, नारियल बांटिए। नारियल कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, उनको आप प्रसाद वितरित कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि आहुति दी तो उसको वितरित कीजिए। सूखा गोला वितरित कर सकते हो, खोपड़ा जिसे बोलते हैं, ये खोपड़ा बोल दिया गया, खोपड़ा कहीं पर कहा भी जाता है। तो इसको, ये इसमें पानी भी है, जलीय अंश है, तो इसको फल यही बना जा करके, नारियल फल इसको ही कहा जाएगा। और सूखा फल भी नारियल फल है, ये फल में आ गया, इसका भी प्रसाद वितरित हो जाएगा। लेकिन नारियल पानी वाला लेकर के आएगा, तो पानी वो प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद है। तो इन ऐसी चीज़ें वितरित करेंगे तो उसको ये शुभ फलदायी है। और सनातन धर्म में कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो नारियल के बिना संपन्न होता हो। जितने पूजा पाठ हैं, देव अर्चन है, नारियल के बिना कोई काम ही संपन्न नहीं होता। इसीलिए बड़ा पूजनीय फल कहा गया। बाकी आप देखेंगे स्वादिष्ट फल हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये नट्स में आता है, कोकोनट है, नट की श्रेणी में आता है। वैसे आम की जैसे रसाल नहीं है, जल है उसके अंदर, तो लेकिन पूजनीय है नारियल। कहीं नारियल फोड़ना, काटना, हालांकि उसकी मैं बात नहीं करता हूँ कि वो भी बल प्रथा कहीं कहीं थी, उसका खंडन है कि उसमें कि काट करके नहीं, काट करके डाली जाएगा, टोड़ करके उसमें आहुतियाँ जो हम देंगे। लेकिन कुछ लोग वहीं पर कटवा देते हैं, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। एक एक बड़े रोज अनुष्ठान नहीं होता, रोज यज्ञ होता है, लेकिन ऐसे काटना है, उसमें कुछ है, ऐसे पौराणिक व्यवस्था है, उसमें ऐसा होता है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी भूल में भी बल प्रथा की बात नहीं है। धोखे में भी उसको काट करके चढ़ाना, काट करके उसमें घी भरना, फिर उसमें रखना, वो भी है। लेकिन घी तो वैसे ही आहुति डाल रहे हो, घी हम डाल रहे हैं, आप सब लोगों ने आहुति डाल दी, बात एक ही होगी। ये है नारियल के बारे में मैंने आपको बताया। तो नारियल अत्यंत शुभ फलदाता है, पूजनीय फल है, ये बहुत पवित्र है, देवताओं को प्रिय है, भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कोई भी अपने मंगलमय जीवन के लिए, अपने सुखद भविष्य के लिए, हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, हम लोग आहुतियाँ सब लोग डालते हैं, हम लोग तो डालते ही डालते हैं। लेकिन जो कभी कभार हवन करते हैं, यजन करते हैं,
आज जिनका जन्मदिन है, आज तो विश्व नारियल दिवस है, जिनका जन्मदिन है वो अपना इसमें आहुतियां डालें। तो अपने जन्मदिन पर नारियल की आहुतियां डालें, विशेष बात है। आहुति देंगे तो उसका बिगड़े हुए काम बन जाएं, उसका जिससे कहते हैं किस्मत खिल गई, भाग्य है, भाग्योदय हो गया, भाग्योदय हो जाएगा। ये विशेष बात है। ओम शांति शांति शांति।